सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना वांछित नक्शा, वो नक्शा आप सेलेक्ट करेंगे। आगे चलो। फिर उसके बाद इस तरीके से वो मैप आपको दिखाई देगा, आपको पता लगेगा कि आप ही के मौजे का नक्शा है, तब आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये आगे जो अन्य जानकारियां हैं इनको भरेंगे, कहाँ आपका किस एड्रेस पे डिलीवर होना है, इसमें पूरा पिन कोड, अपना पूरा नाम पता सारा कुछ। नेक्स्ट। फिर आप पेमेंट गेटवे पर जाएंगे और आपने जितना सेलेक्ट किया है और जो रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके हिसाब से आप उसका भुगतान करेंगे। भुगतान में हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी बैंक, इन सारी चीज़ों को शामिल किया है और उसके बाद ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और ये बाय पोस्ट आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके घर के पते पर, जो भी आपने पता दिया है, म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ पर म्यूनिसिपल के नक्शे हैं, तो इन सारे नक्शों की ज़रूरत आम लोगों को लगातार पड़ती रहती है। नापी के संबंध में कोई ऐसा मामला आता है तो वो इन नक्शों का उपयोग भी करते हैं। इन नक्शों के वितरण का अभी जो प्रावधान है वो ये है कि सबसे पहले तो जो गुलजार बाग में बिहार सर्वेक्षण का कार्यालय है, वहाँ पर पूरे राज्य के नक्शे डिजिटाइज रूप में हमारे पास 1,35,865 नक्शे हैं जिनको डिजिटाइज किया जा चुका है। इसमें कैडेस्ट्रल नक्शे भी हैं, रिवीजनल भी हैं, चकबंदी के भी हैं, म्यूनिसिपल के भी हैं, सब मिला के हैं। तो आम लोग जो हैं वो गुलजार बाग में इस नक्शों को लेते थे, उनकी हार्ड कॉपी जो बड़े से A0 साइज में उनको मिलती थी। उसके बाद से विभाग ने थोड़ा इम्प्रूव किया तो हम लोगों ने सभी जिलों में एक एक प्लॉटर लगाया वहाँ के सदर अंचलों में, और ये डायरेक्शन दिया कि वहाँ से भी आम लोग, रैयत जो है, अपने गांव का, अपने मौजे का नक्शा ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब कोरोना का पीरियड आया तब हम लोगों को ये देखा गया कि भाई पूरा का पूरा काउंटर बंद है, बहुत सारे लोगों को अगर कोई आवश्यकता है फिर भी वो नहीं जा पा रहे हैं, या दूसरा बहुत बार रैयतों की तरफ से ये शिकायत भी आ रही थी कि हम लोगों को आसानी से नक्शा नहीं मिल पाता है, हम लोगों को काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना अन्य सेवाओं की तरह इनको भी हम लोग राजस्व नक्शों को लोगों के घर तक पहुंचाने का काम करें। उसके पश्चात हम लोगों ने इसके संबंध में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उस सॉफ्टवेयर में सारे नक्शे हमारे अटैच किए गए, और जैसे आप किसी ई-कॉमर्स की साइट पर आके अपने ऑर्डर देते हैं सामान का, उसी तरीके से नक्शों के ऑर्डर की व्यवस्था की गई। अब उसके माध्यम से आप जो भी आपको जिस नक्शे की ज़रूरत है उसको सेलेक्ट करके आपको अधिकतम 5 शीट एक बार में उसको आप मंगा सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, और उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू एक सुरक्षित कंटेनर में वो आपको डिलीवर भी होगा। वो कंटेनर भी हम लोगों के पास यहाँ पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये एक कंटेनर है। कई लोगों को ये प्रश्न आया कि भाई ये नक्शा तो कागज का है, डाक में आएगा तो मुड़ टूट जाएगा, खराब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो हम लोगों ने एक अच्छा कंटेनर इसके लिए किया कि भाई ये कंटेनर में जाएगा, और भविष्य में भी आप अपना नक्शा इसी में रखेंगे तो सेफ रहेगा। अच्छा, इसमें दूसरी जो चीज थी वो इसका रेट। तो रेट में जो गुलजार बाग के कार्यालय से हम लोगों का नक्शा वितरित होता था वो एक शीट का 150 रुपया उसका मूल्य निर्धारित था। तो हम लोगों ने मूल्य में कोई चेंज नहीं किया, आज भी वो मैप जो है 150 का ही है, बट उसमें 2 खर्च और जोड़ दिए हैं। एक ये कंटेनर जो हम लोग उसका 35 रुपीज़ अलग से चार्ज कर रहे हैं, और डाक का जो शुल्क है स्पीड पोस्ट का तो वो अभी आपको एक डिटेल जो शेयर हम लोग करेंगे उसमें ये विवरण भी है कि एक नक्शे का कितना खर्च आएगा और 5 नक्शे का कितना खर्च आएगा। तो ये मोटा मोटी पूरा ये योजना का बैकग्राउंड है कि जिस तरीके से आम लोगों को सफ़र करना पड़ता है, कठिनाई होती है, उसको बाईपास करके हम लोग कैसे इस सुविधा को उन तक पहुंचाएं। और अब फॉर्मली ये आज हम लोगों ने इसको शुरू कर दिया है, और आप लोग यहाँ पर हैं, अभी माननीय मंत्री जी का संबोधन भी होगा और उसमें कुछ और भी बातें सामने आएंगी, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को आम लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचाएं कि लोग ऑनलाइन माध्यम का ही प्रयोग करें, ताकि एक तो काउंटर पे दबाव भी कम हो और शिकायत भी कम हो बीच में। अभी इस पूरे चीज़ को असली रोल में ले आने तक 3-4 लोगों का जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था, वो आया कि नहीं, सर्टिफिकेट्स आए।
बिहार का नक्शा मिलता था। हर जिले में जो सदर अंचल है वहाँ पे प्लॉटर रखा हुआ है और उस प्लॉटर से नक्शा डिलीवरी की बात होती थी। अब कहीं भी किसी भी इस तरह के पॉइंट पर मिसयूज हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो शिकायतें मिलती रही उसका कोई साक्ष्य मिलता तो शायद उस पर कार्रवाई भी होती। अब उसका सीधा समाधान है कि आप कई ऑप्शंस, यदि ऑप्शन सामने आ जाता है तो उसका नेगोशिएशन कैपेसिटी घट जाता है। कई जगह यदि नक्शा मिलने लगेगा और पब्लिक को यदि ऑनलाइन मिलने लगेगा तो मैं समझता हूँ कि इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जंक्शन हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जो भी इस तरह के काउंटर्स हैं उस पर हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह की व्यवस्था करें ताकि जो भ्रष्टाचार और अननेसेसरी डिले, अनावश्यक देरी, उसमें कमी आए। ये भूमि संबंधी मामले जनता दरबार में भी काफ़ी संख्या में आते हैं और इससे पहले भी पहल शुरू हुई थी, इधर प्रखंड में भी जनता दरबार लगता था, तमाम सीओ और तमाम अधिकारी लगते थे, भूमि का निपटारा होता था। इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? देखिए, भूमि विवाद ये सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार में पूरे देश में है और कहीं भी भूमि जो है वो बिहार के अंदर, देश के अंदर जो व्यवस्था है, जो लैंड मैनेजमेंट की जो पूर्व से स्थापित व्यवस्था है, उसमें जो अन्य तरह के कानून BLDR एक्ट जब बना तो उसमें काफ़ी सुधार आने की संभावना थी। अब उसको एग्जीक्यूशन लेवल पर कहीं कुछ कमी है तो उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और जब उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो विवादों में कमी आएगी। मैं जानता हूं, सब लोग समझते होंगे कि भूमि विवाद से अपराध और आर्थिक अवनति, ये दोनों का जुड़ाव रहा है। तो मैं जब एक कदम उसमें उठाऊंगा तो मुझे अपेक्षा है कि अपेक्षा की जा सकती है कि उन सारी चीज़ों में सुधार होगा जिसके बारे में। ऑनलाइन रिकॉर्ड कितना हो गया? जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड, जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड जो है, नहीं ना, ये नक्शा की बात आप कर रहे हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन ये नक्शे 1,35,865 नक्शे अभी उपलब्ध हैं ऑनलाइन, और ये जिसमें कैडेस्ट्रल नक्शे जो हैं 73,086 और रिविजनल सर्वे का नक्शा 49,711 है। और यह देश में पहला राज्य है बिहार जो इस व्यवस्था को लागू कर रहा है, ये डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम नक्शा के मामले में। धन्यवाद। मंत्री जी, एक सवाल है मेरा। स्वागत करते हैं और आग्रह करेंगे अपने निदेशक महोदय से कुछ दे करके